आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल है, किरचॉफ के नियम पर आधारित। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम पर आधारित हम न्यूमेरिकल बताएंगे। जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। हम एक परिपल लेते हैं, ये दिया है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है। ठीक है, ये 6 वोल्ट है और ये हम ले लेते हैं 4 ओम और ये 1 ओम ले लेते हैं और ये 2 ओम ले लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A B C D E F। ठीक है, अब क्या है, इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है उसकी हम डायरेक्शन देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से धारा I1 निकली, धारा I1 निकली। ठीक है, धारा I1 निकली और ये यहाँ पर आई I1 और यहाँ से जो दूसरा से लगा इसमें से मान लेते हैं कि I2 धारा निकली, I2 धारा निकली और यहाँ पर I2। अब क्या बताया था हमने, किरचॉफ का पहला नियम क्या बताया था, किसी भी संध पर मिलने वाली संगत धारा शून्य या किसी परिपथ मतलब किसी संध पर जितनी धारा आती है उतनी धारा निकल जाती है। तो यहाँ I1 और I2 आ रहा है, I1 और I2 आ रहा है, दोनों क्या होंगे यहाँ पर मिलेंगे और मिल के यहाँ चले जाएंगे इस डायरेक्शन में। ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, यानी कि यहाँ I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी कि किसी संधि पर जितनी धारा आई उतनी धारा क्या होगी उसी संधि से निकल गई। तो यहाँ भी क्या होगा वही I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ भी क्या हो गए, दो रास्ते हो गए, एक इधर एक इधर, दो रास्ते हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, I1 जहाँ से निकली थी, जहाँ से आई थी वहीं पहुँचेगी, I2 जहाँ से निकली थी वहीं पहुँचेगी। तो इस वाले परिबंध पास में क्या होगा, I1 धारा निकल जाएगी, इस वाले में I2 निकल जाएगी। तो I1 और I2 इधर आ जाएगी। ठीक है, और ये I1। तो किरचॉफ के नियम से हमने क्या बताया था कि कैसे हम जो है सेल और वैद्युत वाहक बल और प्रतिरोधों का कैसे वो निकालते हैं, दिशा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो है अगर हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, हम एक दिशा निश्चित कर लेते हैं कि किस दिशा में हमको निगेटिव लेना है, किस दिशा में पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस न्यूमेरिकल मान के चल रहे हैं कि जिस दिशा में धारा जाएगी हम उसको निगेटिव लेंगे, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, जिस दिशा में धारा जाएगी हम उसको निगेटिव लेंगे और जिस दिशा मतलब अगर धारा हमारे विपरीत है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर दो बंद पास है, एक बंद पास ये है, एक बंद पास ये है। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं पहला बंद पास A B C D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, और इसमें ये मतलब करना क्या है ये भी लिख लो। करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए, I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास मतलब बंद लूप, बंद परिपथ, बंद पास ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में, मतलब जहां शुरुआत करेंगे वहीं पर रुक जाएंगे, जहां से शुरुआत करेंगे वहीं पर रुक जाएंगे तो बंद परिपथ हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि जो है हम मान क्या रहे हैं, मान रहे हैं कि जिस दिशा में धारा जाएगी और उसी दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, और अगर धारा हमारे विपरीत है तो हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो ए से बी जाना है, ए से बी तक जाना है। ठीक है। तो सेल का क्या पहले धनात्मक सिरा रहा है, धनात्मक सिरा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ मान के चलेंगे माइनस में। तो यह कितना दिया है, ई का मान यहाँ 12 वोल्ट दिया है, तो क्या हो जाएगा -12, क्योंकि हमको पहले क्या सेल का धनात्मक सिरा मिला, अगर धनात्मक मिला तो माइनस मान के चल रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब धारा इस साइड आ रही है, हम इस साइड जा रहे हैं, यहाँ प्रतिरोध 4 ओम है और धारा I1 है, हम जा रहे हैं इस साइड, धारा इस साइड आ रही है, क्या होगा पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव मान, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू I1, 4 इंटू I1 किससे, ओम के नियम से, प्रतिरोध गुणे धारा। ठीक है। अब ए से बी तक गए, अब बी से सी तक आते हैं, बी से सी तक कोई चीज है यहाँ पर, कोई प्रतिरोध तो है नहीं, कोई प्रतिरोध है नहीं, केवल I1 है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सी से डी तक जाएंगे। अब सी से डी तक जाओ, धारा इस साइड जा रही है, हम जा रहे हैं इस साइड, तो धारा हमारे विपरीत जा रही है, हम पॉजिटिव मान चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोध 1 ओम है और धारा कितना I1 प्लस I2 है, तो +1 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था, किरचॉफ का दूसरा नियम बताया था कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध तथा वैद्युत धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस वैद्युत परिपथ में लगे सेल के वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। वहाँ यही काम हुआ है, ये क्या है 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल हो गया, ये क्या हो गया प्रतिरोध हो गया, मतलब वैद्युत धारा गुणे प्रतिरोध हो गया, और ये भी वैद्युत धारा गुणे प्रतिरोध हो गया, का बीजगणितीय योग क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम समीकरण निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, -12 प्लस 4I1 और 1 से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकलेगा 4I1 5I1 हो जाएगा, 5I1 प्लस I2, 5I1 प्लस I2 बराबर 12 को उधर भेजो, प्लस में 12 हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। समीकरण 1 ये बंद पास किससे आया, ABCD से। ठीक। अब बंद पास दूसरे में देखते हैं, बंद पास किसमें चलना हमको, ABCD ले लिया हम। ठीक। अब बंद पास चलते हैं DCFE में, DCFED में, बंद पास DCFED में, डी में। तो देखो कहाँ शुरुआत किया है, डी से सी की बीच देखो, धारा इस साइड जा रही है, हम भी इसी साइड जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे माइनस में I1 I2 और 1 ओम है तो गुणे 1 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ डी से सी तक गए, अब सी से एफ तक देखो कोई प्रतिरोध है, धारा केवल है, प्रतिरोध है नहीं। अब आओ इधर, यहाँ देखो एफ से ई के बीच में, तो यहाँ धारा कितना है, यहाँ धारा I2 है, धारा कितना है I2 है, तो हम इस साइड आ रहे हैं, धारा भी इसी साइड आ रही है, तो क्या हो जाएगा -I2 इंटू कितना है 2 ओम है, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बैटरी का ऋणात्मक ऋण मिला है, तो हम क्या करेंगे प्लस में 6 लेंगे, प्लस में 6 जो हम मान के चल रहे हैं। ठीक है। बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट खोलो इसका, -I1 -I2 -I1 और -2I2 और कितना +6 बराबर 0, बराबर 0। तो -I2 है, ये -2I2 है, कितना हो जाएगा -3I2 -I1 -3I2
बराबर -6, 6 को उधर -6 हो जाएगा। अगर माइनस का मान लेते क्या हो जाएगा, I1 + 3I2 = 6 ये हो गया समीकरण 2। इतना पहले करो फिर आगे बताओ। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, 5I1 + I2 = 12 और समीकरण क्या है, I1 + 3I2 = 6। एक काम करो, यहाँ पर जो है समीकरण 1 में 3 से गुणा करो। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में किससे क्या है, 3 से, तो 3 से गुणा करो, 5 × 15 I1 और प्लस 3I2 बराबर कितना, 12 × 36, 3 से गुणा करो, 5 × 15, 3 × 3, ठीक है, 12 × 36। इसमें गुणा करना 1 से, क्या हो जाएगा, I1 + 3I2 = 6 × 6। अब क्या करो, दोनों का चिन्ह समान है तो घटा दो, माइनस ये माइनस ये माइनस, 3I2 से 3I2 कैंसिल, और यहाँ 15I1 से I1 जाएगा, कितना बचेगा, 14I1 बचेगा। 14I1 बराबर 30 - 6 कितना, 30 हो जाएगा। यानी I1 = क्या, 30/14। ये 15 × 30 कर सकते हैं इसको, 7 × 14, तो I1 कितना आ गया, 15/7 एम्पियर। 15/7 एम्पियर ये I का मान हो गया। अब हमको निकालना है I2 का मान। तो किसी एक क्वेश्चन में, चाहे समीकरण 1 में I1 का मान रख दो, चाहे 2 में रख दो, तो हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस तरीके से समीकरण 1 में, समीकरण 1 है और ये 2 है। समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, I1 का मान रखने पर, तो रखते हैं 5, और I1 कितना है, 15/7 प्लस I2 बराबर 12। 15 × 5 = 75 हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो I2 बराबर 12 - 15 × 5 = 75/7। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 और 7 का एलसीएम लो, 12 × 7 = 84, 84 - 75/7। 84 में से 75 जाए, कितना बचेगा, I2 बराबर 9/7 एम्पियर। I2 बराबर 9/7 एम्पियर। I1 बराबर 15/7 एम्पियर आया है, I2 बराबर 9/7 एम्पियर आया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी I1 तथा I2 का मान ज्ञात करना है। I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम परिपथ लेते हैं, बंद परिपथ, प्लस माइनस 3 ओम इसको ले रहे हैं, ठीक है। इसको ले रहे हैं 2 ओम, प्लस माइनस, इसको हम ले रहे हैं 6 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ठीक है। और ये 5 ओम लेते हैं,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर धारा ये प्लस है, धारा यहाँ शुरू होगी, मान लेते हैं यहाँ से I1 धारा निकली, I1 धारा निकली, यहाँ पहुंची I1 और यहाँ पहुंची I1, ठीक है। दूसरी धारा कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ये मान लेते हैं I2 यहाँ से निकल रही है, ये I2 और ये I2, ठीक है। अब ये क्या हुआ, धारा आके मिली यहाँ पर, इस जंक्शन पर क्या हुआ, धारा आके मिली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, यानी कहने का मतलब किसी संध पर आने वाली कुल वैद्युत धारा जो आती है, किसी संध पर जो वैद्युत धारा आती है वो उतनी वैद्युत धारा निकल जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ I1 प्लस I2। अब क्या होगा, ये यहाँ पहुंचेगी, ये दोनों धाराएं क्या होंगी, यहाँ पहुंचेंगी, ये इधर I1 चली जाएगी और इधर I2 चली जाएगी, ठीक। जिस परिपथ में जो बंद पास में जो धारा मिली थी वो उसी में चली जाएगी, यानी कि यहाँ से I2 निकली थी तो I2 और यहाँ I1 प्लस I2 हो गया यहाँ पर। तो अगर आगे गई, यहाँ दो रास्ते हुए तो I2 इसमें हो गई और I1 इसमें हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम नाम दे देते हैं A B C D E F, ठीक है, A B C D E F, ठीक। वही काम करेंगे जो भी किया था कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमने क्या कहा था कि अगर धारा जिस दिशा में जाएगी उसको निगेटिव लेंगे और अगर धारा हमारे विपरीत जाएगी तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हम बंद पास लेते हैं, कौन सा बंद पास, A B E F A में, बंद पास A B E F A में, ठीक है। तो A से शुरुआत करो, A से B के बीच कोई प्रतिरोध है नहीं है, ठीक है। A से B के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, धारा I1 है। B से E के बीच देखो धारा क्या है, I1 प्लस I2 है और प्रतिरोध 2 ओम है। तो धारा जिस दिशा में जा रही है हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि हम माइनस मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू I1 प्लस I2, यानी कि वैद्युत धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, P से F तक जाएंगे, केवल धारा I1 है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बैटरी का ऋणात्मक सिरा मिल रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्लस 6 और आगे जाएंगे तो क्या मिल रहा है हमको, धारा I1 है और प्रतिरोध 3 ओम है और जिस दिशा में जा रहे हैं धारा भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो -3 इंटू I1 बराबर 0, ठीक है। गुणा करो इसको तो -2I1 -2I2 प्लस 6 और -3I1 बराबर 0। तो I1 यहाँ है, I1 यहाँ है, 3 2 5 हो जाएगा, -5I1 और -2I2 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देखो 5I1 -2I2 बराबर -6 होगा, माइनस कॉमन लेके आ जाएगा, 5I1 प्लस 2I2 बराबर 6, माइनस कॉमन लिया ना तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब ये बंद पास किसमें था, बंद पास A B E F A में। अब बंद पास कौन सा लेते हैं, बंद पास B E D C B में, बंद पास वहाँ क्या लिया था, A B लिया था, यहाँ से लेते हैं हम B C D E B में,
तो बी से सी तक देखो, धारा इस साइड है लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, केवल धारा ही है। सी से डी तक जाएंगे तो धारा I2 है और प्रतिरोध 5 ओम है, तो धारा उस साइड जा रही है, हम जा रहे हैं इस साइड, तो प्लस में क्या करेंगे I2 × 5 प्लस में, धारा उधर जा रही है और हम इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ बैटरी का धनात्मक सिरा मिल रहा है, तो क्या कर देंगे -12 जो हम मान के चल रहे हैं। अब D से E तक आएंगे, D से E तक धारा I2 है केवल, और E से B तक जाएंगे तो धारा I1 + I2 है, प्रतिरोध 2 ओम है, तो क्या है धारा इस साइड, हम जा रहे हैं इस साइड, तो प्लस I1 + I2 × 2 बराबर 0 क्या हो जाएगा 5I2 -12, इसका गुणा करेंगे तो 2I1 + 2I2 बराबर 0। यहाँ देखो 2I2 है 5I2, कितना जाएगा 7I2 और 2I1 + 7I2 बराबर 12, उधर भेजो प्लस में 12 हो जाएगा। समीकरण 1 कितना पहले करो, देखो अब इसमें एक काम करो, जो है समीकरण 1 में जो है 7 से गुणा कर दो, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में लिख रहे हैं, समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं समीकरण 1 में किससे करना 7 से, 7 बचे 35I1 और प्लस 7 दूनी 14I2 और बराबर 7 × 42, ठीक है। दूसरे में किससे करना है 2 से करना है, तो 2 दूना 4I1 प्लस 7 दूनी 14I2 बराबर 12 दूना 24, माइनस दोनों चिन्ह क्या है सेम है, माइनस कर दो, माइनस 14I2 से 14I2 कैंसिल कट गया, और 35 में से 4 गया, कितना बचेगा 31I1 बराबर 42 में से 24 जाएगा 18, यानी I1 = कितना आएगा 18/31 एम्पियर, 18/31 एम्पियर। अब किसी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में I1 का वैल्यू रख दो। समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, तो रखते हैं। समीकरण 1 क्या है 5I1 है प्लस 2I2 है बराबर 6, तो I1 की वैल्यू यहाँ रखो, डायरेक्ट यहाँ पर रखना है, तो 18×5 = 90 हो जाएगा, 90/31 प्लस 2I2 बराबर 6, 2I2 बराबर क्या हो जाएगा 6 - 90/31, 6 - 90/31, तो 31 का 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 31 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 6 कम 6, 6 × 18, 186 - 90/31 और बराबर में क्या है 2I2 है, 2I2 बराबर 186 - 90/31, यानी कि 2I2 बराबर कितना बचेगा 186 है ना, तो 96/31, 48 दूना 96, यानी I2 का जो मान आएगा हमारा 48/31 एम्पियर आएगा, 48/31 एम्पियर आएगा I2 का मान। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जो है परिपथ में B तथा D के बीच
विभवांतर तथा G व H का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमारा जो परिपथ दिया है ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम दिया है। ये क्या, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, यहाँ पर। और ये 1 वोल्ट है, ये 1 ओम दिया है, माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो ये 2 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध हम ले लेते हैं 3 ओम, ठीक है, 3 ओम। और ये ले लेते हैं हम 1 वोल्ट, और 1 ओम ये भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसके प्लस ये माइनस बीच में एक प्रतिरोध है, वो है 2 ओम, ले लेते हैं 2 ओम। अब ध्यान से देखा, यहाँ पर धारा भी, इसमें हम धारा देते हैं, तो यहाँ से धारा I1 निकल रही, मान लें यहाँ से धारा I1 निकली, लेकिन अब यहाँ पर देखो एक से दूसरा लगा हुआ है, उसका जो क्या है वैद्युत वाहक बल है वो 1 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 1 वोल्ट है, तो यहाँ से भी एक धारा निकलेगी, यहाँ से भी पॉजिटिव प्लस इस तरह से एक धारा निकलेगी, लेकिन निकलेगी तो, लेकिन ये वाली जो धारा होगी इस वैद्युत वाहक बल के कारण ज़्यादा पावरफुल होगी। क्या होगी? ज़्यादा पावरफुल होगी, तो ये इस धारा का विरोध करके आगे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 ही धारा रहेगी। क्या रहेगी? I1 ही धारा रहेगी, क्योंकि इसका वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, ठीक है। अब ये धारा आगे बढ़ी, अब देखो यहाँ से ध्यान से, तो यहाँ पर जो धारा निकल रही है ये I1 आ रही है, I1 आ रही है, तो मान लेते हैं यहाँ से I2 धारा जा रही है, I2 धारा जा रही है, तो ये यहाँ पर मिलेगी, ये धारा यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर रास्ता क्या हो गया, 2 हो गया, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, तो ये मान लेते हैं कि I1 धारा यहाँ पर आएगी, I1 आएगी और जाएगी कौन सी, I2 धारा, I1 आएगी और R2 जाएगी, तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 हो जाएगा, I1 माइनस I2, यहाँ भी क्या होगा, I1 माइनस I2, ठीक है। अब ये I2 धारा फिर से आगे जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, I2 यहाँ पर, ठीक है, I2 बढ़ जाएगी और फिर से यहाँ पर I2 होगी, यहाँ तक तो I2 ही रहेगी, यहाँ तक I2 ही रहेगी, और जैसे यहाँ पर पहुँचेगी तो क्या होगा, यहाँ पर धारा आएगी, कौन सी धारा आ रही है, I1 माइनस I2 आ रही है, यहाँ पर I1 माइनस I2 आ रही है, कहाँ पर, इस बिंदु पर, इसको नाम दे देते हैं पहले A, या ऊपर से देते हैं सही रहेगा, A B C D, और इसको नाम दे देते हैं E F G H। वही करना है क्या, G व H के बीच, G व H पर इसका टर्मिनल विभवांतर निकालना है और B और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये धारा I2 यहाँ पर आई,
यहाँ पर I2 धारा आई और यहाँ पर क्या I1 माइनस I2 धारा आई। यहीं पर बिंदु बी पर I2 धारा आई और I1 माइनस I2 धारा आई। तो I2 कितना आ रहा है, प्लस I2 आ रहा है। तो यानी I2 से I2 कैंसिल, बचा क्या I1 धारा, कितना बचा I1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से धारा I1 हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि जिस बंद पास में जो धारा बहेगी वो पुनः उसी में जाएगी। ठीक है, तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम से कहा किसी संध पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीज जोड़ती हो शून्य होता है, या कि किसी संध पर जो वैद्युत धाराएं आती हैं उनका योग जितना आती हैं उनका योग और जितना जाती है उनका योग बराबर होता है। ठीक है, ये यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे हम क्या कर देते हैं, अब चालू करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या कर देते हैं कि हम लेते हैं बंद पास ए एफ एफ है ना, बी डी डी बी ई ए में। ठीक है, बंद पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना। ए एफ डी और बी और ई ए में। ठीक है, तो वही हम मान के चलते हैं कि अगर धारा हमारे दिशा में है तो हम निगेटिव ले रहे हैं, हम अपने हिसाब से मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, ए से शुरुआत करेंगे। ए से देखो, ए से आओ तो पहले क्या मिला है हमको, 1 ओम का प्रतिरोध मिल रहा है और धारा क्या है I1 है, धारा I1 है, धारा इस साइड जा रही है, हम भी इसी साइड जा रहे हैं, तो -1 इंटू I1 और बैटरी का धनात्मक श्रेय मिल रहा है तो हम क्या करेंगे -1। आगे बढ़ते हैं, F से D के बीच केवल धारा प्रतिरोधी है। अब D से B के बीच जाते हैं तो धारा इसी साइड जा रही है, हम भी इसी साइड जा रहे हैं, तो प्रतिरोध कितना है -I1 माइनस I2 इंटू प्रतिरोध 2 ओम है, प्रतिरोध 2 ओम है। अब आगे बढ़ते हैं, अब B से कहाँ आना है हमको, A तक आना है, B से A तक आना है, तो B से A तक के बीच में देखो प्रतिरोध कितना है 2 ओम है और धारा I1 है, जा रहे हैं इसी साइड, धारा भी इसी साइड जा रही है, तो -2 इंटू I1 अब बैटरी कौन सा ऋणात्मक श्रेय मिला है तो +2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा -I1 और माइनस इसका ब्रैकेट बोलो तो से मल्टीप्लाई करो, तो -2I1 और माइनस प्लस 2I2 हो जाएगा। ठीक है, और -2I1 + 2 बराबर 0। तो यहाँ I1 यहाँ I1 यहाँ I1 2 2 4 1 5 -5I1 और क्या है +2I2 + 2 बराबर 0। 2I1 4I1 और 5I1 बचा क्या, यहाँ भी यहाँ 2I2 है ना, क्लियर है ना, क्या हो हाँ एक चीज और यहाँ 1 है ना, तो 2 - 1 कितना बचेगा 1 बच जाएगा, तो -5I1 + 2I2 बराबर -1 माइनस कामन लो, यहाँ पर क्या जाएगा 5I1 - 2I2 बराबर 1। समीकरण 1 हो गया मेरा ये। ठीक है, समीकरण 1 किस बंधपास में, बंधपास हम चले थे A F D B E में। ठीक है, अब बंधपास कौन सा ले लेते हैं B H, या यहाँ से ले लो, जहाँ से लो चाहे जहाँ तो वो आंसर नहीं आएगा। बंधपास B H C और G और D और B में। ठीक है, कहाँ शुरुआत करना है, B से शुरुआत करना है। B से H तक देखो, धारा यहाँ I2 है और क्या मिला है, बैटरी का ऋणात्मक श्रेय मिला है,
तो क्या हो जाएगा, प्लस में आई हो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर जाएंगे तो धारा उस साइड जा रही है, हम आ रहे हैं इस साइड, धारा उस साइड, हमारा इस साइड, तो क्या हो जाएगा, धारा I2 है, प्रतिरोध 1 ओम है, तो I1 हो जाए, I2 हो जाएगा। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे I2 ही होगा माइनस I2। अब C से G तक आते हैं, C से G तक आते हैं तो यहाँ पर धारा I2 है और प्रतिरोध 3 ओम है, तो हम जा रहे हैं इस साइड और धारा जा रही है उस साइड, क्या हो जाएगा प्लस 3I2 प्लस 3I2। अब देखो G पर क्या है, पहले बैटरी का धनात्मक सिरे मिला क्या हो जाएगा -3। अब आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जाना है, हम आ गए C से D तक, C से G तक, फिर D तक आए, फिर D से B तक जाना है, D से B तक, धारा उस साइड जा रही है, हम भी उसी साइड जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 और प्रतिरोध 2 ओम है, गुणे 2 बराबर 0, तो 1 माइनस I2 और प्लस 3I2 और -3 ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या जाएगा -2I1 और प्लस 2I2। तो यहाँ पर क्या है, -I2 है, -3I2 है, 3 2 5, देखो यहाँ पर ये -I2 लिख गया है क्योंकि धारा इस साइड जा रही है, हम जा रहे हैं इस साइड, तो यहाँ प्लस लेंगे। ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो I2 3I2 और 2I2 क्या हो जाएगा 6I2 हो जाएगा, 6I2 और I1 कितना है -2I1 और यहाँ पर 1 3 तो 1 3 कितना -2 बचेगा, -2 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। और इसमें से एक काम करना चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, -I1 प्लस 6I2 बराबर 1। 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 क्या किया कॉमन ले लिया। इसी को अगर आगे बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस यहाँ कॉमन लें तो क्या हो जाएगा I1 माइनस 6I2 बराबर -1, समीकरण 2। इतना तो पहले तो यहाँ 6I2 ना 2 कॉमन लिए तो यहाँ 3I2 होगा। ठीक है, 3I2। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 में जो है 3 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये तो नोट हो गया होगा। समीकरण 1 में कितने से 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम कर रहे हैं 3 से गुणा। ठीक है, तो 3 से गुणा करके 5 तिहाई 15I1 और -6I2 बराबर 3 एकम 3। इसमें किससे करना है, 2 से करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन लेगा ना, यहाँ पर 2 से गुणा करना, 2 से गुणा करेंगे 2I1 हो जाएगा और -3 दूनी 6I2 हो जाएगा बराबर में -2 हो जाएगा। यहाँ चिन्ह दोनों का सेम है, क्या घटा देंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया। 15 में से 2 गया, कितना बचा 13I1 बराबर ये जाएगा 3 2 5, यानी I1 का वैल्यू क्या निकला 5/13 एम्पियर। 5/13 एम्पियर I1 का वैल्यू आया। अब समीकरण 1 में क्या कर सकते हैं, I1 का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 में I1 का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर
समीकरण 1 यही है, 5i1 माइनस 2i2 बराबर 1। तो i1 का मान रखो यहाँ पर 5 गुणे 5/13 माइनस 2i2 बराबर 1, 25/13 और माइनस 2i2 बराबर 1, यानी कि माइनस 2i2 बराबर 1 माइनस 25/13, 1 माइनस 25/13। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2i2 बराबर 13 इधर गुणा होगा, 13 माइनस 25, 13 माइनस 25/13, 13 माइनस 25/13, तो माइनस 2i2 बराबर 13 में से 25 जाएगा माइनस 12/13 और 2 छंग 12, यानी i2 का मान कितना आएगा 6/13 एम्पियर, 6/13 एम्पियर। ये i1 i2 का मान आ गया है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, परिपथ में b व d के बीच विभवांतर, परिपथ में b व d के बीच विभवांतर तथा g व h का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो b व d के बीच हमको विभवांतर निकालना है, b व d के बीच विभवांतर। तो विभवांतर यहाँ पर देखो b से d के बीच धारा क्या है, i1 माइनस i2 है और उसका प्रतिरोध क्या है 2 ओम है। धारा i1 माइनस i2 है, प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 गुणे प्रतिरोध गुणे धारा i1 माइनस i2, क्योंकि पूछा है क्या b से d के बीच धारा, b से d के बीच धारा। तो क्या हो जाएगा i dv बराबर 2 इंटू i1 का वैल्यू क्या आया है 5/13, i1 का वैल्यू 5/13 माइनस i2 वैल्यू 6/13। तो यहाँ से क्या निकल रहा है i dv इक्वल टू 2, ये कितना आएगा 5 में से जाएगा, हर तो बराबर है, हर बराबर है, क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 बचेगा, -1/13 यानी -2/13 वोल्ट। और या इसको हम लिख सकते हैं क्या i dv है, तो इसको हम लिख सकते हैं i bd, क्या लिखते हैं i bd, तो ये हो जाएगा 2/13 पॉजिटिव वोल्ट। ये आ गया किसके बीच b और d के बीच विभवांतर। अब हमको निकालना क्या है g व h का टर्मिनल विभवांतर। पहले इतना करो फिर आगे बता रहे हैं। बस कर दो, देखो यहाँ i लिख दिया है, ठीक है, i लिख गया, b होगा विभवांतर है ना, i लिख गया, b होगा, ठीक है। अब आगे क्या है g व h का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। g व h का टर्मिनल विभवांतर, g का टर्मिनल विभवांतर। तो हमने फार्मूला निकाला था टर्मिनल विभवांतर वैद्युत बल में संबंध से, क्या निकाला था V इक्वल टू E माइनस आई आर, R क्या है आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। तो G का निकालना, किसका निकालना है G का, इस फार्मूले से हम निकालेंगे। G यहाँ है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या BG इक्वल टू EG माइनस इसमें जो धारा, इसमें धारा कितनी है I2 है, I2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना 3 ओम, RG ये होता ना V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो VG इक्वल टू EG माइनस E2 RG। ये इसको I2 है तो इसमें धारा क्या है I2 ही बह रही है ना, तो I2 लेंगे और VG को निकालना है, तो VG इक्वल टू EG कितना है 3 वोल्ट है, 3 माइनस I2 कितना निकला है हमारा 6/13 और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 3 ओम है, 3 ओम हो गया। तो VG इक्वल टू 3 माइनस 6/18 इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 13×39 एलसीएम लेंगे, 13×39 तो 13/39 माइनस 18, 39 में से 18 जाए कितना बचेगा 21/13 वोल्ट, 21/13 वोल्ट किया है VG, क्या है VG। अब VG तो हो गया, VG का G का टर्मिनल विभवांतर होगा। अब H का निकालना है,
तो H का टर्मिनल विभवांतर, H का टर्मिनल विभवांतर यानी कि BH इक्वल टू EH माइनस H में क्या है सारा, H में भी I2 ही है, H है, H में भी I2 ही है, तो I2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना 1 ओम है, इसको हम लिख देंगे RH। तो BH इक्वल टू EH कितना है, 1 है माइनस I2 कितना है, I2 हमारा निकला था 6/13 और RH कितना निकला है, RH है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो BH इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे 13 इधर पूरा हो जाएगा और 6 कम 6, 13 माइनस 6/13 माइनस 6/13, अब 13 में 6 आया कितना बचेगा 60/13 वोल्ट, 7/13 वोल्ट ये आएगा H का टर्मिनल विभवांतर। ये थे कुछ किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। कल हम जो है मीटर सेट पर आधारित न्यूमेरिकल करवाएंगे।